हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजू रॉकेट। फ्रेंड्स, ये वीडियो स्पेशली बीएड क्लासेस के लिए बनाई गई है। वैसे तो ये इग्नू के लिए है, लेकिन आप ये बाकी यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं बीएड से रिलेटेड उसमें भी देख सकते हो। साथ साथ जो एग्ज़ाम जेबीटी के बाद जो एंट्रेंस होते हैं जैसे सीटेट, एसटेट, उन सब में भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो आइए बिना देरी किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिसिप्लिन क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फॉर्म्स ऑफ डिसिप्लिन जिसमें बेसिक और अप्लाइड डिसिप्लिन आने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ अ डिसिप्लिन। तो देखिए, जो वर्ड है डिसिप्लिन वो लैटिन वर्ड डिसिप्लस और डिसिप्लिना से बना है। डिसिप्लस का मीनिंग क्या होता है? प्यूपिल, यानी कि एक स्टूडेंट। जबकि डिसिप्लिना का मीनिंग होता है, अगर नाउन में देखें तो टीचिंग, और अगर वर्ब में देखें तो किसी को ऐसी ट्रेनिंग देना जिसमें स्ट्रिक्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। स्ट्रिक्ट यानी रिगोरस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, लेकिन वो एनफोर्स करता है ओबीडियंस को भी। तो डिसिप्लिन एक तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है ऑफ नॉलेज विद अ लॉजिकल स्ट्रक्चर, जिसका कोई लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है। ये एक नेटवर्क है कॉन्सेप्ट का और जनरलाइजेशन का, जिसमें हम रिलेशनशिप अमंग अ बॉडी ऑफ फैक्ट्स क्या होते हैं उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे कोई भी डिफरेंट इवेंट जो है कैसे आपस में एक रिलेशनशिप जनरेट करता है, कैसे प्रोसेस किया जाता है और कैसे फिर लास्ट में उसका कुछ भी जनरलाइजेशन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम ये देखने वाले हैं कि रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट फैक्ट्स एंड इवेंट्स विद द एड ऑफ कॉन्सेप्ट, और फिर उसको कॉन्सेप्चुलाइज करेंगे बाय क्लासिफाइंग देम। तो अगर मोर ओवर बात की जाए तो डिसिप्लिन क्या है? एक ऑर्गेनाइज बॉडी है नॉलेज की, जिसे कैरेक्टराइज किया जाता है बाय अ डोमेन, मैथड और ट्रेडिशन। इन तीनों की डेफिनेशंस भी हम आगे देखने वाले हैं। अब हम इसमें बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसिप्लिन क्या होते हैं। सबसे पहले, हर एक डिसिप्लिन अपनी हिस्ट्री के साथ आता है और ये बताता है कि कैसे वो डिसिप्लिन यहाँ तक आया, कैसे उसमें डेवलपमेंट हुई, कैसे क्रोनोलॉजी ऑफ इट्स ग्रोथ एंड मॉडिफिकेशन हुआ है। उसके बाद हर एक डिसिप्लिन का अपना डोमेन ऑफ नॉलेज होता है। जैसे हमने 3 डोमेन देखे हुए हैं, नॉलेज, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। उसके बाद डिसिप्लिन का एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होता है रिसर्च का। तो द ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च में बी शेयर्ड विद अनदर डिसिप्लिन, जिसे हम दूसरे डिसिप्लिन के साथ भी शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, डिसिप्लिन एक सब्सटेंशियल बॉडी के साथ आता है। सब्सटेंशियल बॉडी का मतलब क्या है? एक फंडामेंटल बॉडी। किस चीज़ की? नॉलेज और रिसर्च की, जो स्पेसिफिक होती है उस डिसिप्लिन के साथ, जिसे हम दूसरे डिसिप्लिन के साथ शेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट, हर एक डिसिप्लिन की अपनी थ्योरीज होती है, अपने कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइज करते हैं एक्यूमुलेटेड नॉलेज को वेरी इफेक्टिवली। नेक्स्ट, डिसिप्लिन काफ़ी स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज़ करता है या एक स्पेसिफिक टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करता है। सपोज आप साइंस के डिसिप्लिन की बात करें तो कुछ वर्ड्स जैसे हाइपो, हाइपर, ये कुछ उसी सब्जेक्ट के टर्म्स हैं। तो हर एक डिसिप्लिन की अपनी अपनी कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, अपनी टेक्निकल लैंग्वेज होती है। ऐसी मेडिकल फील्ड की अपनी अलग होती है। तो डिसिप्लिन एक डेवलप करता है स्पेसिफिक रिसर्च मैथड अकॉर्डिंग टू इट्स स्पेसिफिक रिसर्च एक्वायरमेंट। तो जैसे जैसे उसको रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे वो अपने जो है रिसर्च मेथड को कैरी ऑन करता है। नेक्स्ट क्या है? हर एक डिसिप्लिन का अपना एक इंस्टीट्यूशनल मैनिफेस्टेशन होता है। मैनिफेस्टेशन मीन्स डिस्प्ले होता है, डेमोन्स्ट्रेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट्स, जो भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पर उनको पढ़ाए जाते हैं, रिस्पेक्टिव एकेडमिक डिपार्टमेंट एंड प्रोफेशनल एसोसिएशन कनेक्टेड टू इट। उसके बाद हर एक डिसिप्लिन का अपना ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल फॉलोअर्स होते हैं जिनका उस डिसिप्लिन में स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है। वही न्यू रिसर्च जो होती है उस डिसिप्लिन में कंडक्ट करते हैं और काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं लेकर आते हैं, नए इफेक्ट लेकर आते हैं, इनोवेशन लेकर आते हैं। जैसे कि आपने आर्यभट्टा के बारे में सुना होगा, तो मैथ्स से रिलेटेड एक पर्टिकुलर उसका फॉलोअर है, आइंस्टाइन है जो फिजिक्स से रिलेटेड है, न्यूटन है। तो अलग अलग आप पर्सन के बारे में अलग अलग डिसिप्लिन में देख सकते हो। देखिए, एक डिसिप्लिन बनता कैसे है, कैसे देखिए, हमने अभी बात की कि हर एक डिसिप्लिन के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक सब्सटेंशियल बॉडी होती है नॉलेज की, यानी फंडामेंटल बॉडी होती है, बेस्ड होता है अपॉन विच, जिस पे रिसर्च जो है कंडक्ट की जाती है। काफ़ी डायनामिक होता है, स्टैटिक मोड में नहीं रहता। जैसे जैसे अप टू डेशन मतलब चेंजेस आते रहते हैं सोसाइटी में और किसी उसमें सब्जेक्ट में पर्टिकुलर, तो ऐसे ऐसे डिसिप्लिन भी चेंज होता रहता है। फॉलोवर्स होते हैं हर एक डिसिप्लिन के अपने, जो टाइम टू टाइम इनको नया इनोवेशन मतलब देते रहते हैं, नए फैक्ट्स देते रहते हैं। तो काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें पेरेंट डिसिप्लिन से नए नए डिसिप्लिन भी जनरेट होते हैं। जैसे आपने नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा, कुछ साल पहले कहाँ ये वर्ड सुनाई देते थे। ये भी एक फिजिक्स का डिसिप्लिन है। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी है जो बायोलॉजी का डिसिप्लिन है, बायोकेमिस्ट्री है जो केमिस्ट्री का डिसिप्लिन है। तो एक डिसिप्लिन का अपना फिलॉसफी होती है, अपनी हिस्ट्री होती है और एक अपना पॉलिटिकल बेसिस या उसका पर्सपेक्टिव होता है। तो फ्रेंड्स, अगर बात की जाए तो डिसिप्लिन का जो स्ट्रक्चर है वो कैरेक्टराइज्ड होता है बाय इंक्लूडिंग डोमेन, मैथड एंड हिस्ट्री, ये 3 चीज़ों के साथ। तो डोमेन क्या होता है? देखिए, एक फील्ड ऑफ फेनोमेनन है जिसमें
जिसके साथ ही डील करता है। जैसे डिफरेंट एस्पेक्ट होता है रियलिटी का, जैसे साइंस की बात की जाए तो वहाँ पे साइंटिफिक लॉजिकल थिंग्स होती है, यही मैथ्स में भी होती है। और कैसे इन दोनों के बीच ओवरलैपिंग होती है, तो ये हम पर्टिकुलर 2 सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं, इसके डोमेन के बारे में बात हुई। सपोज बात करें मेथड की, तो हर डिसिप्लिन को पढ़ाने के लिए अलग अलग मेथड यूज़ होते हैं, जो मोड्स ऑफ इंक्वायरी हो गया या फिर एक सेट ऑफ रूल्स है जो वैलिडेट करता है किसी भी नॉलेज को। तो रूल जो है एक डिसिप्लिन के कैन नॉट बी अप्लाई टू अदर, बट सिमिलर प्रैक्टिस ऑफ मेथड्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कैन बी यूज्ड अक्रॉस द डिसिप्लिन। सपोज आप हिस्ट्री की बात करें या एसएसटी की बात करें, तो वहाँ पे एक फील्ड ट्रिप जो है वो मेन मेथड हो जाता है। ऐसे ही बाकी सारे डोमेन के भी अपने अपने मेथड्स होते हैं डिसिप्लिन के, सॉरी। तो थर्ड क्या है, डिसिप्लिन की हिस्ट्री होती है। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि हर एक डिसिप्लिन की अपनी अपनी हिस्ट्री होती है, जिसमें अपने डोमेन ऑफ नॉलेज को, रूल को, फिलोसफी को, इन सबको डिस्क्राइब करता है। तो फ्रेंड्स, इसका एक सब्सटेंटिव स्ट्रक्चर होता है। सब्सटेंटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखिए उसका इंटर रिलेटेड कनेक्शन होता है, पावरफुल आइडियाज़ दैट गाइड रिसर्च इन अ डिसिप्लिन। तो मतलब एक फर्म बेसिस आप इसे कह सकते हो। उसके बाद अगर सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर की बात की जाए, सिंटेक्स के बारे में, तो इसमें ग्रामेटिकल अरेंजमेंट होता है वर्ड्स का सेंटेंसेस में, जिसमें सब्सटेंटिव जो कॉन्सेप्ट है फॉर्म किए जाते हैं और कैसे वो डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज स्टेटमेंट से जनरेट किए जाते हैं, ये सब इसमें होता है। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो एक कंसर्न होता है विद द मेथड्स ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग जो हमारे डिसिप्लिन में यूज़ होती है। तो देखिए, डिसिप्लिन इन्वॉल्व करता है ग्रुप ऑफ क्रिएटिव पीपल को जो इंटरेक्ट करते हैं अमंग देमसेल्व्स फॉर द ग्रोथ ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन सिंपली प्रोडक्ट्स ऑफ रेशनल मशीन नहीं है, ये प्रोडक्ट ऑफ नॉलेज है विद इन अ डिसिप्लिन, जिसका एक अपना साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल और एक लॉजिकल बेस होता है। तो फॉर्म्स ऑफ डिसिप्लिन की बात की जाए तो बेसिक डिसिप्लिन क्या होता है, जिसका अपना ओन नेटवर्क ऑफ कॉन्सेप्ट होता है, जो काफ़ी डिस्टिंक्टिव होता है, यूनिक होता है अपने नेचर में, उसे ऐसे डिसिप्लिन को हम बेसिक डिसिप्लिन कहते हैं। अपना एक लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज के साथ ही आता है। सपोज अगर आप साइंस की बात करें तो उसमें अपने ही कॉन्सेप्ट होते हैं, अपने फैक्ट्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, जनरलाइजेशन, लॉज, थ्योरीज, ये सब एम्पेरिकल होते हैं, इनको एक्सपेरिमेंटेशन की नीड नहीं होती है। उसके बाद जो डिसिप्लिन मैथ्स के होते हैं, उसमें भी अपने अपने एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं जो जिसमें ट्रुथ को टेस्ट किया जाता है, कुछ रूल्स होते हैं, एग्जांपल्स होते हैं। ऐसे ही अगर हम जैसे सोशल साइंस की बात करें तो इसमें हम सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, अवेयरनेस के बारे में पढ़ते हैं, माइंड को कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है, कैसे कॉन्सेप्ट होते हैं, कैसे इंटर रिलेशनशिप हो रहा है, जो आगे सब डिवाइडेड होता है, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सो ऑन। ऐसे ही साइंस भी डिवाइडेड था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। अप्लाइड डिसिप्लिन क्या होता है फ्रेंड, जहाँ पे बेसिक डिसिप्लिन को इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे कि साइंस की साइंटिफिक नॉलेज को हम टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे बायो इंजीनियरिंग हो गई, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, अप्लाइड फिजिक्स हो गई, एनवायरमेंटल बायोलॉजी हो गई। तो ये सारे अप्लाइड डिसिप्लिन के नाम है। उसके बाद अगर हम बात करें मल्टी डिसिप्लिनरी एंड इंटरडिसिप्लिनरी एरिया, तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो है डिसिप्लिनरी है। उसके बाद अगर ऐसे 2 आ रहे हैं तो वो मल्टी डिसिप्लिनरी हो रहा है। अगर इस टाइप से कुछ आ रहा है तो वो आपका इंटरडिसिप्लिनरी हो रहा है। अगर आपका बाउंड्री जिसमें कट हो रही है, थोड़ा सा ऐसे भी और थोड़ा सा इसमें में भी, तो बाउंड्री देखिए थोड़ा सा सही से नहीं बना है, 1 मिनट रुकिए। तो यहाँ पे जैसे बाउंड्री को जहाँ कट कर दिया जाता है ना, वो आपका एक ट्रांसडिसिप्लिनरी हो जाता है। फ्रेंड्स देखिए, अगर बात करते हैं डिसिप्लिनरी की, तो ये जो इस टाइप का आपको दिख रहा है एक सर्कल, ये डिसिप्लिनरी है, जिसमें एक सिंगल कंटेंट एरिया इन्वॉल्व होता है। जैसे साइंस है, सोशल स्टडीज़ है, मैथ्स है, इंग्लिश है, ये सब। टीचर यहाँ पे वैरायटी ऑफ असेसमेंट यूज़ कर सकता है फॉर स्टूडेंट्स, स्ट्रैटेजीज टू, मतलब उनका असेसमेंट चेक करने के लिए। अगर बात करें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की, तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या होता है, ये करिकुलम इंटीग्रेशन का एक ऐसा पार्ट होता है जो फोकस करता है प्राइमरीली ऑन द डिफरेंट डिसिप्लिन, और जो भी उनका डाइवर्स पर्सपेक्टिव होता है वो किसी भी इलस्ट्रेशन ऑफ टॉपिक में जो यूज़ करते हैं, थीम्स में या इशू में, उसे हम मल्टी डिसिप्लिनरी बोलते हैं। जैसे एक मल्टी डिसिप्लिनरी करिकुलम क्या होता है, जिसमें सेम टॉपिक को स्टडी किया जाता है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मोर देन वन डिसिप्लिन। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रांस डिसिप्लिनरी नेचर की, तो ट्रांस डिसिप्लिनरी नेचर में क्या होता है, देखिए वो ये होता है कि an approach to curriculum integration which dissolves the boundary between the conventional discipline and organize करता है teaching and learning around the construction of meaning in the context of real world problem या फिर themes। तो देखिए फ्रेंड, जो ये ट्रांस डिसिप्लिनरी हम जो बात कर रहे हैं उसमें बाउंड्रीज़ को डिज़ोल्व कर दिया जाता है, और कन्वेंशनल जो डिसिप्लिन होती है उसके हिसाब से ऑर्गेनाइज किया जाता है टीचिंग एंड लर्निंग को अराउंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग और किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को लेकर। उसके बाद जो हमारा लास्ट बचता है वो है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ये है, इसमें क्या होता है, ऐसी अप्रोच है जिसमें सेवरल डिसिप्लिन्स को या ब्रांचेस को मिला दिया जाता है टू रीडिफाइन प्रॉब्लम आउटसाइड ऑफ नॉर्मल बाउंड्रीज, और एक सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए, ताकि एक
उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन की एक नई अंडरस्टैंडिंग जो है हमें जनरेट हो पाए। तो हमारा जो करिकुलम है वो इंटरडिसिप्लिनरी भी होता है, मल्टी भी होता है, ट्रांस भी होता है। जैसे इकोनॉमिक है सब्जेक्ट, आप उसको इंडिपेंडेंटली नहीं पढ़ सकते, वो सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट है और उसके बाकी भी हैं जैसे हिस्ट्री, पॉल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, तो आपस में सारे इंटरकनेक्टेड है। तो ये एक तरह से इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है जहाँ पे एक डिसिप्लिन जो है सर्व करती है एज अ प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजर और जो रिलेट करता है डिसिप्लिन सर्विंग सप्लीमेंटिंग टू द प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजर। उसके बाद क्या है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, उसमें क्या होता है कॉन्सेप्ट को सिलेक्ट किया जाता है काफ़ी सारे डिसिप्लिन से ताकि हम एक न्यू फील्ड ऑफ स्टडी बना पाएँ। जैसे हमारा एक टॉपिक है एरिया ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन, जिसमें बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी ये सब आपस में इंटररिलेटेड है। फ्रेंड्स जो नेक्स्ट है वो है इम्प्लीकेशन ऑफ नॉलेज फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। अगर टीचर जो है पढ़ाते वक्त कुछ ऐसे क्वेश्चन जैसे नेचर ऑफ नॉलेज क्या है, कैसे उसे एक्वायर किया जाता है, क्या सोर्स हैं, कैसे हम जज करें वैलिडिटी ऑफ नॉलेज को, अगर ये माइंड में रखेगा तो वो एक स्टूडेंट के लिए अप्रोप्रिएट कंटेंट जो भी उसको पढ़ाना है वो अपने मतलब यूज़ कर सकता है। उसे कैसे ऑर्गेनाइज करना है लर्निंग एक्टिविटीज़ को, वो कैसे सिर्फ नॉलेज को एक्वायर ना करें बल्कि बच्चों को कंस्ट्रक्ट करने का भी मौका दे, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, उनको ये जानने में मदद करे लर्निंग अबाउट द लर्निंग, नोइंग अबाउट नोइंग एंड मेटाकॉग्निटिव एबिलिटी जिसे हम बोलते हैं थिंकिंग अबाउट द थिंकिंग, जिससे टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस जो है काफ़ी बेहतर हो जाएगा। देखिए अगर एक टीचर की डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज है तो वो हेल्प कर सकती है टीचर को ऑर्गेनाइज करने में टीचिंग एंड लर्निंग फ्रॉम द डिसिप्लिनरी पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन जैसे देखिए यहाँ पे दिए मैथ्स से रिलेटेड, नेचर क्या है मैथ्स का, उसके बाद मैथमेटिकल नॉलेज को एक्वायर कैसे किया जाता है, सोर्स क्या है इस नॉलेज के और कैसे हम इसकी वैलिडिटी ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज को जज कर सकते हैं। तो ये भी एक मैथमेटिक्स के टीचर को हेल्प करता है ताकि वो अपने लॉजिकल बेस्ड ऑन रीजनिंग या फिर कॉन्सिक्वेंटली वो वुड लाइक टू यूज़ सच पेडागोजिक स्ट्रेटेजी, मतलब कैसे यूज़ करना है स्ट्रेटेजी को, कैसे बच्चों के साथ इंप्लीमेंट करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाएंगी। उसके बाद ये सिर्फ एक्साइटिंग नहीं होगा बल्कि एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव भी होगा, जिसमें बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के साथ साथ खुद से मतलब कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, उनको मौके बहुत सारे दिए जाएंगे। जो प्रोसेस है अंडरस्टैंडिंग नॉलेज ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड इट्स ट्रांजेक्शनल एस्पेक्ट इज नॉट ओनली एप्लीकेबल टू द डिसिप्लिन ऑफ मैथमेटिक्स ओनली, जबकि हम इसको बाकी डिसिप्लिन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली द नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस जैसे ह्यूमैनिटी है या एक्सेट्रा जो भी है वो रिक्वायर करते हैं कि अप्रोप्रिएट पेडागोजी फॉर ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ इन द स्कूल। तो फ्रेंड्स ये आगे समअप है, ये वीडियो आज समाप्त हो रही है यहीं पे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।